बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा राजवाड़ इलाके में इस वक्त इनकाउंटर शुरू हुआ जब पुलिस को इत्तला मिली थी कि इलाके में से 2 से 3 मिलिटेंटों की नकलो हरकत देखी गई है। इसके बाद फौज ने फौरी तौर पर इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग की। एसएसपी हंदवाड़ा ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि मिलिटेंटों ने एक गांव खाने में पनाह ली थी। आखिरी इत्तला मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी रहा। मिलिटेंटों ने गांव खाने से फायरिंग करते हुए बाद में एक रिहायशी मकान में पनाह ली। पुलिस के मुताबिक ये सभी मिलिटेंट गैर मुल्की हैं। जराये के मुताबिक इनकाउंटर में अभी तक 2 मिलिटेंट ढेर किए गए हैं। पुलिस और फौज ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। उधर जिला पुलवामा के डांगरपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर हुआ। इस इनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। कस्बा पुलवामा के डांगरपुरा इलाके में आज सुबह ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला पर मुहासरा किया था। बाद में तलाशी कार्रवाई के दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। काफी देर तक जारी रहने वाली इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इनकाउंटर के दौरान 2 रिहायशी मकान भी तबाह हुए हैं। इनकाउंटर के पेश नजर पुलवामा में इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। इस दौरान कस्बा पुलवामा में सर्कुलर रोड पर कुछ मकामात पर पथराव के वाकयात भी पेश आए। इस बीच जिला कुपवाड़ा के करना सेक्टर में आज एक फौजी जवान की मौत हो गई। बताया जाता है कि हादसाती तौर पर ग्रेनेड फटने के नतीजे में एक फौजी जवान की मौत हुई है। इस वाकये में एक फौजी जवान जख्मी भी हुआ है। इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक फौजी कैंप में मामूल के मुताबिक एक रिहर्सल जारी थी। इस दौरान ये वाकया पेश आया। मारे गए जवान की पहचान नायक जगेंद्र सिंह के बतौर हुई है। वाज़ेह है कि उड़ी के रामपुर सेक्टर में कल पाकिस्तानी फायरिंग में जख्मी हुए 2 फौजी जवान भी जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। शहीद जवानों में हवलदार जी सिंह और नायक शंकर एसपी शामिल हैं। उड़ी में कल पाकिस्तान की बिलाइश्ताल फायरिंग में 2 शहरी भी जख्मी हुए थे। उधर डीसी पुंछ राहुल यादव ने पुंछ के मनकोट में और क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में हलाक हुए मोहम्मद गुलफराज के लवाहिकीन से मुलाकात की। डीसी ने महलूक के अहले खाना को 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया और रेड क्रॉस से 10,000 रुपए की रकम फराहम की है। इस मौके पर डीसी ने पाकिस्तानी गोलाबारी में जख्मी हुए जफर इकबाल को भी 5,000 रुपए दिए। मध्य कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 25 केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 15 मामले श्रीनगर से आए हैं, जहां पर एलडी अस्पताल का एक मुलाजिम भी शामिल है, जिसका ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है और वो श्रीनगर में किराए से मुकीम है। अनंतनाग जिले से 4, शोपिया से 3 और बारामुल्ला जिले से 3 नए केस सामने आए हैं। लॉकडाउन में तोसी के साथ ही वादी कश्मीर में आम जिंदगी की रफ्तार धीमी ही है। दुकानें और दिगर तिजारती मराकज़ बदस्तूर बंद हैं। ताहम माह मुबारक के तनाजुर में सुबह के औकात में थोड़ी बहुत राहत दी जा रही है। उधर जम्मू डिवीजन में भी लॉकडाउन का निफाज जारी है। कारोबारी इदारे बंद रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर नजर नहीं आया। ताहम अशिया ज़रूरिया फरोख्त करने वाली दुकानें खुली रहीं। इन दुकानों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए देखा गया। जम्मू शहर में कम तादाद में निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त रही। शहर के दाखिली इलाकों में सूरत हाल बरअक्स रही, जहां इम्फाला जानीपुर रोड पर दर्जनों 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां चलती नजर आईं। हालांकि जम्मू जिले में अभी कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, ताहम फिर भी इंतजामिया पूरी तरह से मुतहर्रिक है और लॉकडाउन के सख्ती से निफाज को यकीनी बना रही है। वहीं कश्मीर के बांदीपुरा में पिछले रोज के दौरान कोरोना वायरस का सिर्फ एक मुस्बत केस सामने आया है। जिले में कोरोना वायरस से मुतासरा 34 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं। आज डीसी बांदीपुरा ने ऐसे 5 लोगों को अपने घरों को रवाना किया जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद क्वारंटाइन में रखे गए थे। हमारे बांदीपुरा में यहाँ आज तक 34 पेशेंट जो हैं वो कोविड पॉजिटिव जो थे वो क्योर्ड होके तो वापस आए थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद हमें 14 दिन में दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखते हैं। इसी ज़िम्मन में हमारे 5 पेशेंट्स हैं जो सबसे पहले क्योर हुए थे। हमने यहाँ पर ओएससी में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखे हुए थे, तो आज उन्हें यहाँ से हमने डिस्चार्ज किया है।
उधर अनंतनाग से कोरोना के हवाले से एक अच्छी खबर है। शांगस के नौगाम इलाके का कोरोना मुतासरा पहला शख्स अब सेहतियाब हो गया है। सेहतियाब होने पर जीएमसी अनंतनाग में अस्पताल इंतजामिया और जिला इंतजामिया ने मरीज को मुबारकबाद दी और इसे होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार और अस्पताल इंतजामिया भी मौजूद रहे। इंतजामिया ने मरीज के ठीक होने को मुस्बत पहलू करार दिया। ये सदा शुक्रगुजार यहो का सानी खतर वारिया क्या आसा वारिया बेहतर बस तुहन ति सदा शुक्रगुजार अल्लाह ताला थैने तै त वार बै त इस्तेमाल परहेज इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हमेशा बेहतर रहेगा लोगों के लिए कि वो लॉकडाउन में रहें, लॉकडाउन से बाहर ना आए, क्योंकि अस्पताल पहुंचने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा ये एहतियात बरतें और घरों में रहें। वहीं गांधरबल जिले को इंतजामिया ने कोविड फ्री करार दिया है। जिले में तमाम 14 पॉजिटिव मरीजों को मरहलेवार तरीके से डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में पॉजिटिव केसेस का पता लगने के बाद प्राइमरी व सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स का पता लगाया गया था। दर्जनों अफराद को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा गया, जबकि पॉजिटिव पाए गए मरीजों को डिस्ट्रिक्ट कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्वारंटाइन मराकज के सभी नमूने मनफी आए हैं, जबकि और सभी मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुजहामा और गुटलीबाग इलाकों को अभी भी रेड जोन में रखा गया है और लोगों से हिदायत पर अमल करने पर जोर दिया जा रहा है। 14 के 14 जो कोविड पॉजिटिव केसेस थे वो रिकवर होके डिस्चार्ज हो गए कोविड हॉस्पिटल से। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोविड पॉजिटिव केस अभी तक कोई भी नहीं, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है अब कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट है। और मैं इसमें खासकर जो अपने लोग हैं इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स है, जैसे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट था, पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी म्यूनसिपैलिटी, जो भी हमारे एसोसिएटेड डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट एसोसिएटेड है हमारे साथ रहा कोविड में, कोविड वॉरियर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और यहाँ के आवाम को कि हम अभी कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन हमें आगे भी बहुत सारी एहतियात बरतनी है। तो वहीं जानिब कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा है। गोनीपुरा हंदवाड़ा में 2 रोज में कोविड के 6 मुस्बत केस सामने आए हैं। इनमें एक हज्जाम भी शामिल है। इलाके में महकमे सेहत ने बड़े पैमाने पर नमूने हासिल करने का काम शुरू किया। नाई का टेस्ट मुस्बत आने से इलाके में तशवीश पैदा हो गई है। डिप्टी कमिश्नर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रेड जोन्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 3 कुपवाड़ा के अंदर हैं और 3 टंगधार में है और 1 हंदवाड़ा में है। तो इन 7 रेड जोन्स के अंदर जो हमारी 100% डोर टू डोर स्क्रीनिंग है वो सबसे पहले कंप्लीट की जा चुकी है। एरियाज प्रिकॉशनरी मेजर के लिए सील्ड ऑफ हैं। एसेंशियल जरूरियात की चीज़ों की जहाँ तक बात है, वहाँ तक जो बेसिक फैसिलिटीज के लिए सेटअप इंश्योर किया गया है डोर स्टेप डिलीवरी का, जिसमें राशन को कवर किया गया है इन द फर्स्ट फेज। LPG ऑन कॉल अवेलेबल है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स अवेलेबल हैं। और कैश का जहां तक ताल्लुक है तो मोबाइल ATM वैन्स हमने सभी रेड जोन्स में एक बार भेजी थी और हर डेली बेसिस पे जो है कैश डिस्पर्सल चलता है। तकरीबन 10 से 12 लाख कैश डेली इन रेड जोन्स में कैश बुक्स के पर्स बुक्स के थ्रू, जिसमें 10,000 तक की रकम जो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स विड्रॉ करके लोगों को देते हैं। तो अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ये प्रैक्टिस चलती जा रही है। कुछ एरियाज में से हमें ग्रीवांसेस रिसीव होते हैं डे टू डे बेसिस पे, शायद कहीं रिक्वायरमेंट किसी दिन ज्यादा रहती है, किसी दिन कम रहती है, तो उसको हम डे टू डे बेसिस पे रिड्रेस करने की कोशिश। वहीं सांबा जिले में कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव केसों की तस्दीक हुई है। CMO सांबा ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों मरीजों को पहले से ही क्वारंटाइन में रखा गया था। दोनों ही बैरूनी रियासत से वापस आए थे। CMO ने मजीद कहा कि कोरोना पॉजिटिव के राब्ते में आए लोगों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं और उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। एक लोकल यहाँ पे बैंकेट हॉल है, जिसे पैलेस भी बोलते हैं, तो वहाँ पे इन लोगों को रखा गया था। वो ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे ये दोनों लोग। तो उनके साथ और भी कुछ लोग हैं, वो 60 के करीब लोग हैं जो कि क्वारंटाइन कर रहे थे उसी पैलेस के अंदर। तो उनके भी हमने सैंपल जो है काफ़ी सारे लोगों को पहले ही ले लिए थे। तो कुछ शायद 4-5 लोग रहते हैं, उनके सैंपल आज हमने ले लिए हैं। तो अब सैंपलिंग तो सबकी हो गई, तो देखते हैं कि बाकियों का रिजल्ट तकरीबन सबका आ चुका था, वो सब नेगेटिव ही थे। तो 4-5 लोग बचते हैं जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जिसे बोलते हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ज़्यादातर वो कॉन्टैक्ट्स जो हैं ये इसी में पैलेस के अंदर ही हैं।
जम्मू कश्मीर में सड़क के रास्ते दाखिल होने के मरकज लखनपुर कठुआ में बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दरमांदा रहे अफराद अपने आबाई मकाम लौट रहे हैं, ताहम लखनपुर में इन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक इन्हें कई घंटों से वो लखनपुर पर जमा है, ताहम इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम नहीं। इनका कहना है कि खाने पीने और क़याम का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। लोगों ने लखनपुर में मुनासिब इंतजाम करने की मांग की है। 6 बजे और 6 बजे हमें यहाँ पर बिठाया गया, कोई यहाँ पर नहीं आया। फिर जब हमने यहाँ थोड़ा प्रोटेस्ट किया, फिर यहाँ पर इनके यहाँ जो भी अथॉरिटीज़ के बंदे आए उन्होंने यहाँ पर हमें वो स्क्रीनिंग वगैरह की और उसके बाद खाने का बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं था। फिर रात देर तक कुछ कहाँ सोए आप रात को? कहाँ? जी सर, हम बिल्कुल यहाँ पर बाहर बैठे थे। हम सोए कहाँ हैं जब जगह ही नहीं थी। आज तीसरा दिन है, छोड़ते नहीं है। तो वहाँ क्वारंटाइन रहे थे आप? हाँ, 40 दिन क्वारंटाइन में थे। तो यहाँ की आप समस्या क्या आई आपको? समस्या यही है, बाकी गाड़ियाँ चले गए, हमारे को छोड़ते नहीं है। तो तीसरा दिन से हो, खाना पीना कुछ नहीं है। सब परेशानी है, कुछ नहीं हुआ यहाँ, बस धूप से भूख से सूखे रहा इन दिन से 3 दिन से। तो किस तरह खाना पीना कहाँ से मिल रहा? कहाँ है खाना पीना? ये कहाँ से लिया? ये कहीं से इधर से लाया कोई बंदा। 3 दिन से भूख है, किसी को एहसास है इस बात को? ये लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, मतलब ये लोग बड़े। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने कहा कि यूटी में बेशतर फैक्ट्रियां काम कर रही हैं और इन्होंने कहा कि मजीद मजदूर तबके को मरकज व जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मदद फराहम की जा रही है। जम्मू में न्यूज़ 18 नुमाइंदा कोमल सिंह के साथ खास बातचीत में मुर्मू ने कहा कि लोगों के ताउन से कोरोना को हराना मुमकिन है। जारी रहेगा या फिर कुछ नरमियां बरती जाएंगी जो आजकल बरती भी जा रही हैं? देखिए, रिलैक्सेशन तो रहेगा, क्योंकि हम लोग ने बहुत पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए और उसका एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए ऑलरेडी रिलैक्सेशन दे दिया था। हमारा बहुत सारे फैक्ट्री, ऑलमोस्ट 90% फैक्ट्री काम कर रहे हैं। मैन पावर कम है क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, इसीलिए उसी के लिए उस एरिया में हम लोग ने मैन पावर कम करके, लेकिन बहली में तो सभी 344 इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं। यहाँ 750 में से करीब 650 इंडस्ट्रीज जम्मू रीजन में भी ये भी फंक्शनल है। इसी तरह वहाँ भी इंडस्ट्रियल वर्कर काम कर रहे हैं। हमने ब्रिक किल्न का भी काम चालू कर दिया है। कम से कम 186 इस तरह का ब्रिक किल्न है जहाँ 15 से 20 हज़ार लेबरर काम कर रहे हैं। और सारे मंडियाँ अभी खेतीबाड़ी के तहत प्रोक्योरमेंट भी चल रहा है FCI के थ्रू। हम लोग ने हार्वेस्टर बाहर से मंगाए पंजाब से और हार्वेस्टिंग भी अभी चल रहा है, शायद ये फर्स्ट वीक तक में ख़त्म हो जाए और खरीफ सीजन के लिए तैयारी भी चालू है। इसीलिए हमारा यहाँ एक्टिविटी नॉर्मलाइजेशन तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बताया, जो रेड जोन है, हॉटस्पॉट है, जिसमें अभी भी केसेस दिखता है, उसमें हम लोग ने ये सख्ताई और ये कठोरता से इसको पालन कराएंगे। हम लोग ने एक डोर टू डोर सर्वे चालू किया हुआ है। हमने 100% सारे फैमिली को सर्वे करने के लिए एक ऐप, मोबाइल ऐप तैयार किया हुआ है। वैली में जहाँ ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहा है, बंदीपुरा और श्रीनगर और ऐसे 2-3 जगह में, हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना चालू कर लिया और हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जो वल्नरेबल ग्रुप है। जैसे जो पेशेंट्स हैं, जो हाइपरटेंशन का मरीज हैं, कोई किडनी के डायलिसिस पर हैं, कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं, इस तरह का हमने पूरा सर्वे कर लिया, फुल हो गया और हमने उनको पहले टेस्ट करने के लिए हमने हिदायत दिया हुआ है। इसमें उसी कारण से हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, क्योंकि हम लोग इस तरह जो बहुत जल्दी इसमें सकम हो सकते हैं, इन लोगों को ऊपर ध्यान रखें। 80% केसेस जो दिखाई देता है यहाँ एसिम्प्टोमेटिक है, ये ऊपर से दिखता नहीं है। ये पूरा साझा आदमी घूमता रहता है, ये नहीं पता चलता है कि इसमें संक्रमित है कि नहीं है। तो इसी कारण से ये निकलेगा, इसीलिए इसमें हमको आगे भी केयर रखना पड़ेगा। सर, 2-3 दिन से देखा जा रहा है कि वो जो जा रही है टीम, उन्होंने खुद कोई सेफ्टी किट नहीं पहनी होती है, तो ऐसा क्या कारण है? क्या उनको ज़रूरत नहीं है? इसमें बेसिक मिनिमम सेफ्टी किट का ज़रूरत होता है। वो होता है मास्क,
ग्लोव्स, और जो लोगों को डायरेक्टली सीधा छूने को जाएंगे, ये सेकंड सुपरवाइजरिंग टीम उसमें जाएंगे। ये पहले जो जा रहे हैं डिस्टेंस मेंटेन करके उनका बेसिक डाटा लेंगे, ये ऐप वगैरह डाउनलोड करा के वो चले आएंगे। उसके बाद उसमें जो लगेगा कि किसी को अटेंशन चाहिए तो मेडिकल टीम जाएंगे, फिर वो पूरा गियर लेके जाएंगे। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर भी कोरोना वायरस का असर पड़ेगा, तो ऐसे में सर किस तरह की आपकी सोच है, क्या करेंगे कि किस तरह से वो सब पटरी पर आएगा? यहाँ का परिस्थिति कुछ अलग है। हमारा यहाँ 30-40% GDP एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज से आता है। जैसे हमने बताया वो हमने उसका जैसे एज यूजुअल चलता है उसी तरह इसको चालू रखा है। इंडस्ट्रीज भी जो MSMEज है हमारा बहुत छोटे इंडस्ट्रीज है, सारे फूड और एसेंशियल आइटम्स के लिए है। इसका भी हम लोग ने स्केल डाउन में चला के रखे हैं। कुछ जगह में इसका असर देखने को मिलेगा जो पहले से भी थोड़ा अफेक्ट हुआ है, जैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, टूर ट्रैवल्स हैं, क्योंकि बाहर से लोग आ नहीं रहे हैं, पिलग्रिमेज भी बंद है अभी, तो इस जगह में ये असर करेगा। और छोटे दुकान वाले या इस तरह का चीज़, इसके लिए हमने हाल ही में जो सबसे छोटे तबके के जो लोग काम करते हैं, जैसे शिकारा वाला है, फूल वाले हैं और आर्टिजन्स हैं, इस तरह लोगों के लिए हमने एक पैकेज भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम डिक्लेयर किया हुआ है, जिन्होंने प्रधानमंत्री का जितने सारे योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें फ्री अन्न देने का है। फिर हम लोगों ने जो BPL APL सारे जो कार्ड होल्डर है उन लोगों के लिए भी हम लोग बहुत पहले से वितरण चालू कर दिया था। मध्याह्न भोजन में जो बच्चे जिनको खाना मिल रहा था उनका ड्राई राशन घर में ही पहुंचा दिया गया, कम से कम 8 लाख बच्चों के लिए घर में पहुंचा दिया गया अलग से। पेंशन सब हमने रिलीज करा दिया है। पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक सारे स्कॉलरशिप है वो भी रिलीज हो गया हुआ है। और हम इस तरह के लोगों को देख रहे हैं, जैसे वृद्धाश्रम है और इस तरह का कहीं कहीं जहाँ निराश्रित लोग रहते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़े हैं, वहाँ भी हम लोग ध्यान रखें और उनके राशन पहुंचाना और बाकी मदद पहुंचाने के लिए भी हम लोग योजना बनाया। इसीलिए कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनका जब तक लोग दिखेंगे नहीं, बाजार में खरीदारी नहीं होगी, तब तक वो रहेगा, लेकिन कि कोई भी इसमें वंचित नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो बाकी बाहर के राज्यों में फंसे हैं, बहुत लोगों को वापस लाया भी है, अभी भी बहुत लोग फंसे हैं, तो उनके लिए मतलब किस तरह के कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, भारत सरकार ने ऑलरेडी इसका गाइडलाइन निकाल दी है और उससे पहले भी हम लोग ने कम से कम 6-7 हज़ार लोगों को ले आ चुके हैं। ये अभी मास कम्युनिकेशन जो ट्रैवल का है, ये शायद शुरू करने में थोड़ा टाइम लगेगा। को लाने के लिए हम लोग ने एक योजना बनाया है, हमने लायजन ऑफिसर बनाए हुआ है जो वहाँ के लायजन ऑफिसर से संपर्क में रहेंगे, कब कब उनका मूवमेंट करेंगे, कैसे मूवमेंट करेंगे, ये सारे हम लोग ने योजना बना के रखा हुआ है। जम्मू में बिल्कुल केसेस कोई नहीं है, जो है थे भी वो भी काफ़ी हद तक रिकवर हो गए हैं। टोटल रिकवर बिल्कुल। जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आए तब तक इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसीलिए कुछ एरिया क्लीन हो गया है, इसका मतलब नहीं है कि कभी भी 1-2 केस आ नहीं सकता है। इसीलिए हम लोगों ने ये जोन बना के रखा हुआ है और उसमें हमने टोटल इस तरह का केयरफुल रहने के लिए सभी लोगों को अपील करते हैं। और हम लोग उस एरिया में छोटे छोटे एरिया आइडेंटिफाई करके लॉकडाउन का भी हम लोग ने लिमिटेड लॉकडाउन भी रखा हुआ है। कोरोना योद्धा जिसका नाम है, तो ऐसे जो योद्धा हैं कई बार देखा है कि पुलिसकर्मी भी उन्होंने भी कोई ऐसी प्रिकॉशनरी जो उनकी प्रोटेक्शन किट होती है उनके पास नहीं होती है। कोरोना वायरस का कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया, नेचर इसको कोई समझ नहीं सकता है, तो इसीलिए जितना भी आप प्रोटेक्शन रखो कहीं कहीं इस तरह का हो सकता है, लेकिन हम सभी लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों के लिए तो हमारे पास पूरा किट्स है, PPE किट सारे किट्स अभी आ चुका है, हम लोग इसको निरंतर उसका प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और इवन जनता के लिए, BPL फैमिली के लिए फ्री में कपड़े वाला मास्क देने के लिए हम लोग ने चालू किया हुआ है। हमारा ये टारगेट है कि सभी BPL फैमिली को फ्री में पहुंचाया जाए और बाकी को भी सस्ते दर में दिया जाए ताकि पूरा 100% जनता को ये सारे मिले। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पूरा आवाम को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यही अपील करना चाहूँगा कि ये लड़ाई जो है ना थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि इसका नेचर किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए जो गाइडलाइन जो हम लोग ने अभी तक एडवाइजरी इशू कर रहे हैं,
इसी को पालन करें, कोऑपरेट करें, कोरोना योद्धा से कोऑपरेट करें और खुद इसमें तो पब्लिक खुद हर इंसान योद्धा खुद को इसमें एहतियात के तौर पे सारे प्रिकॉशन ले और ये रखें तो हम ज़रूर इसमें फतेह कर सकते हैं और इन फ्यूचर में हम कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे कि जम्मू रीजन में लगभग कंट्रोल में आ चुका है और वैली में भी कुछ जिलों में ऑलरेडी उसका असर कम होता दिखाया गया है। अक्सर एक चर्चा रही आपकी कि आपको हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमारे साथ हिंदी में बात की। तो ये अफवाहें थी या फिर जम्मू कश्मीर में आके आपने हिंदी सीखी? हम बहुत सारे लैंग्वेज बोलते हैं, इसीलिए हमको सोचना पड़ता है कि कम से कम इंडियन 7 लैंग्वेज हम जानते हैं। तो मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, तो इसीलिए कभी कभी हमको सोचना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इसी कारण से हम कभी कभी अटक जाते हैं। इसका नहीं कि हिंदी नहीं आती है, हिंदी आती है। सर, ऐसे गंभीर समय में आपने बहुत ही कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सूफीपुरा मागाम में वार्ड नंबर 13 में पुराने दौर से गुजर रही एक नहर पर कुछ खुद गर्ज अनासर ने नाजायज कब्जा जमाया है। इसकी वजह से सदियों पुरानी नहर का वजूद ही खतरे में पड़ गया। इस सिलसिले में कई लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को जानकारी देते हुए कहा कि इस मसले को उजागर करने की जरूरत है। इस पर सैकड़ों कनाला राजी की आबपाशी भी मुनहसर है। इस नहर यानी छोटी नदी पर नाजायज तौर पर तामीरात खड़े करने से हजारों लोगों की खेती बाड़ी पर बुरा असर पड़ गया है। मकामी लोगों ने सूफीपुरा मागाम में इस छोटी नदी पर नाजायज कब्जे को हटाने के लिए मुतालबा कर रहे हैं। उधर डीसी बडगाम ने न्यूज़ 18 को बताया है कि वो इस इलाके में टीम को रवाना करके हालात का जायजा लेंगे। तकरीबन 3000 कनाल इस इरिगेशन कनाल पे जो इरिगेट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें पनीरी का अब वक्त है सामने। लेकिन कुछ खुदगर्ज लोगों ने इसको एनकरेज किया है और इस पूरे जो कैनाल है इसको मतलब कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है और हम इस वक्त बड़े परेशान हो रहे हैं। ये डंगरपुरा से आ रही है, वहाँ से ही इसको नाजायज कब्जा हुआ है पिछले कई सालों से, जिसे ये सुकड़ के अब एक नाली में तब्दील हो गई है। दिन ब दिन इसको लोग खाते हैं और ये इसका जो पानी है ये हमारे खेतों को जाता था या हम घरेलू इस्तेमाल के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी यहाँ नलों का पानी नहीं है। कागदन पे दर यह कम से कम 40 फुट खज अत पे 4 गांव यह चोमरो अत इनक्रोचमेंट गमो पकना वार वार योताम खत्म कर। पिछले दिनों से जो देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कहीं इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका हम नोटिस ले रहे हैं और इमीडिएटली एक्शन भी ले रहे हैं। जो भी आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा एरिया है या कोई जो आपने बताया सोफीपुरा का, मैं अभी टीम वहाँ भेज के आई विल फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ द पोजीशन और उसके बाद उसकी कार्रवाई होगी। जीएमसी कठुआ में 1 साल तक खदमात अंजाम देने वाले स्टाफ नर्स को इंतजामिया ने हाल ही में खदमात से हटा दिया है, जिसको लेकर 1 महीने से ये अफराद एहतजाज कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की असास पर काम कर चुके इन अफराद ने कहा कि हुकूमत चाहती तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को मजीद चंद बरसों तक बढ़ा सकती थी, ताहम ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने जूते पॉलिश करके अपना एहतजाज दर्ज कराया। इसमें यहाँ पे अपॉइंट किया गया फॉर 6 ईयर्स, टेन्योर पीरियड हमारा 6 ईयर्स था, लेकिन हमें एक साल होने से पहले ही निकाला गया आदों को और 1 साल और 1 महीने के बाद किसी को निकाला गया। आज हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। माय से मौत हमने दिखाया प्रोटेस्ट पे के हम आज बूट पॉलिश कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने से हमारी बात दबाई जा रही है। कल भी के शर्मा जी से मिले हुए थे, लखनपुर में जाके मिले थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्दी आपकी हेल्थ सेक्रेटरी से बात करूंगा और एलजी साहब से भी बात करूंगा। यही आश्वासन हमें सेम फारूक खान साहब ने दिया था आज से 15-20 दिन पहले। सिर्फ आश्वासन दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन रिस्पांस कोई भी नहीं आया हम लोगों को, ना कोई नेगेटिव रिस्पांस आया ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया। ऐसी कोई बात नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट को हमारी सारी बात का पता है, लेकिन गवर्नमेंट जानबूझकर। लद्दाख से आज एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। राजस्थान से वापस हुए ईरानी ज़ायरीन में से एक खातून का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। करगिल में 74 अफराद में से 73 का नतीजा मनफी आया, जबकि एक केस पॉजिटिव पाया गया। लद्दाख में मजमूई केसेस की तादाद 6 है, करगिल में 4 और लेह में 2 मामले हैं।
उधर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने काफी गौर खौस के बाद 4 मई से गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट खोलने का फैसला किया है। सिविल सेक्रेटरीट और उसके आसपास के इलाकों में साफ सफाई और पेंट के काम जारी हैं। सिविल सेक्रेटरीट को जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल करने के अमल को दरबार मुंह कहा जाता है और ये सरगर्मी हर साल अंजाम दी जाती है। दरबार मुंह के अमल से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ आयद होता है। लॉकडाउन के तनाजुर में मुलाजमीन को इख्तियार दिया गया है कि वो जम्मू या श्रीनगर से अपना काम करें। सालाना दरबार मुंह की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई हैं। इस साल बताया जा रहा है कि जो दफातर है यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट के वो 4 तारीख को यहाँ पे खुलेंगे। हालांकि इस बार लॉकडाउन के चलते मुलाजमीन को ये चॉइस दी गई है कि वो जम्मू में रहना चाहेंगे या वो यहाँ कश्मीर आना चाहेंगे। जो यहाँ कश्मीर के मुलाजिम हैं यकीनन वो वापस अपने घरों को आएंगे। अगर हम तैयारियों के हवाले से बात करें तो तैयारियाँ मुकम्मल कर दी गई हैं। रंगो रोगन का काम पूरी तरह से चल रहा है। दूसरी ओर जो हिफाजती इंतजामात हैं वो भी पुख्ता कर दिए गए हैं। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर राजौरी में एलओसी के करीब इलाकों में जेके बैंक ने माइक्रो एटीएम सर्विस शुरू की है। नौशहरा में बैंक के मुलाजमीन ने बुजुर्ग अफराद के घर पहुंचकर उन्हें रकम मुहैया कर रहे हैं। मौजूदा हालात में उम्र रसीदा अफराद का बैंक पहुंचना मुश्किल है, लिहाजा ऐसे अफराद के घरों तक बैंक मुलाजमीन जा रहे हैं और माइक्रो एटीएम के जरिए उन्हें माहाना वजीफे की रकम निकालने का मौका फराहम कर रहे हैं। एक 75 साल खातून ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया और बैंक के इस इक़दाम की सराहना की। मेहरबानी है बैंक वाले मोदी साहब ने घर पेंशन देने गड्डी शड्डी भी बंद न कहना जा ना सकने घर पेंशन दी है। जेड के बैंक के मैनेजर साहब के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना और अपनी ब्रांच के आदमी यहाँ भेजे और यहाँ आके 2000 रुपया हमें दिया। मुश्किल घड़ी में लॉकडाउन चल रहा है, इधर से पाकिस्तान की तरफ से बम्बारमेंट होती है, आना जाने में बड़ी प्रॉब्लम है और कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। और ये बैंक मैनेजर साहब ने अपने आदमी यहाँ पे भेजे इतने दूर। मैं बैंक वालों का, जेएंडके बैंक वालों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सीमावर्ती इलाका और कभी भी पाकिस्तान की शैलिंग आ सकती है। दूसरा जो अभी जो प्रॉब्लम है कि गाड़ियाँ बंद हैं तो गाँव में डिफरेंट जगह जाना पड़ता है। तो हमारे जो बीसीज हैं वो प्रॉपरली जो एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से हैं विद मास्क विद सैनिटाइज़र हैंड ग्लव्स आके गांव में पहुंचते हैं और जहां से भी कॉल आती है कि हम नहीं पहुंच सकते तो वहां जाकर वो पेमेंट कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच जिला पुलवामा के कई देहात में पोस्त की काश्त में इजाफा हुआ है। पुलिस और इंतजामिया कोरोना से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से निपटने में मसरूफ है। ऐसे में कुछ खुद गर्ज अनासर की जानिब से मंशियात की काश्त की जा रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने लोगों से अपील की है कि वो अज खुद पोस्त की काश्त को तबाह करें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने आम लोगों का ताउन भी मांगा है। उधर बारामुल्ला में कोरोना वायरस से मुतालिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की गई। डीसी बारामुल्ला डॉक्टर जी नेतू ने 15 दुकानों को सील कर दिया और 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया। डीसी ने एक पेट्रोल पंप को भी सील किया है। इन्होंने लोगों के पास भी चेक किया और हुकाम से कहा कि धोखा देकर पास हासिल करने वालों पर कार्रवाई की जाए। मुझे वायलेशन नज़र आई। हमने कोई 15 के करीब जो है दुकानें सील कर दी है। 2 गाड़ियां मैंने जो है सील करवा दी है। इसके अलावा जो है एक पेट्रोल पंप भी हमने सील कर दिया क्योंकि वहां पे ये पाया गया कि वो बिल्कुल वायलेशन कर रहे थे। कुछ लोगों के खिलाफ हमने इसलिए भी कार्रवाई करी कि वो मास्क नहीं पहन रहे थे। कोई 5.5 लाख के करीब मुफ्त मास्क जो है रूरल एरियाज में और बीपीएल कैटेगरीज को बांटे हैं। उधर एसियात शोपियां ने रेड जोन करार दिए गए बिमनीपुरा का दौरा किया। एसियात ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि घरों की दहलीज तक जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इलाके में किसी को दाखिल होने या बाहर जाने ना दिया जाए। उन्होंने रेड जोन इलाकों में हमला खवातीन की निशानदही करने और उनके लिए इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। उधर डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए बैरूनी रियासतों से कश्मीर आने वाले अफराद के लिए इंतजामात का जायजा लिया। कश्मीर में तकरीबन 25,000 अफराद की इमदाद का तस्करा करते हुए डीसी बडगाम ने कहा कि बडगाम आने वाले हर फर्द का टेस्ट किया जाएगा। जिनका टेस्ट निगेटिव आएगा उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, जबकि पॉजिटिव केसेस को आइसोलेशन में रखा जाएगा। डीसी ने ब्लॉक सतह पर हमला खवातीन के नमूने हासिल करने की भी हिदायत दी है। अब वापस आएगा जो वैली में जो कदम रखेगा उसका इन्वेरेबली एक तो टेस्टिंग उसका इन्वेरेबली होगा और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन भी इन्वेरेबली होगा। यानी पहले वो आएगा
हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में उसको हम रखेंगे, उसका टेस्टिंग होगा, नेगेटिव होगा तो तब जाके उसको हम होम क्वारंटीन में भेजेंगे, डायरेक्टली उसको घर नहीं जाने देंगे। ऑल इंडिया माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर देश रतन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला से अपील की है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की वापसी के इंतजाम किए जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए देश रतन ने कहा कि घर से दूर रहकर ये लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि कश्मीर में फंसे स्टूडेंट्स को जम्मू जाने की इजाज़त दी जाए। प्रदेशों में फंसे हैं, चाहे वो हमारी कम्युनिटी के कश्मीरी विस्थापित लड़के हैं, चाहे बीमार लोग हैं, चाहे बुज़ुर्ग लोग हैं, चाहे कोई अपने निजी काम के लिए गया था, या और भी जो हमारे देश के लोग अलग अलग हिस्सों में गए थे वो वहाँ फंसे हैं। जैसे मज़दूर है, किसान है, ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, बीमार है, स्कूल बच्चे हैं, ट्रेनिंग वाले हैं, जॉब वाले हैं, चाहे कश्मीरी माइग्रेंट के लोग कुछ कश्मीर में फंसे हैं जो जम्मू से गए थे वहाँ पर। हम इनको कहना चाहते हैं, पिछले 20 दिन से हम बोल रहे हैं डिफरेंट चैनलों के द्वारा कि उनको फटाफट अपना घर तक पहुँच। लद्दाख इंतजामिया ने द्रास के एक मरीज का नाम फिर एक मरतबा फहरिस्त में शामिल नहीं किया है, जिसको लेकर द्रास के लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। दरअसल द्रास के रहने वाले एजाज अहमद के दोनों गुर्दे नाकारा हो गए हैं और वो इस वक्त जम्मू में हैं। एजाज के घर वाले इन्हें द्रास लाने की अपील कर रहे हैं। लद्दाख इंतजामिया ने दिल्ली, चंडीगढ़ और श्रीनगर से कई मरीजों को एयरलिफ्ट करके लाया है, ताहम लगातार 2 मरतबा एजाज का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 उर्दू का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस इशू को पहले भी आपने हेडलाइट किया था। मैंने डीसी साहब से भी बात की थी, कल डीकॉम साहब से भी बात की थी, तो वहाँ से इंश्योर मिला था कि हम आप उस पेशेंट को जल्द से जल्द लाएंगे, मगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर थोड़ी सुस्ती बरताई है। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि पीआरटी बेस पे हमारा जो लड़का वहाँ पे इस वक्त पेशेंट दोनों किडनी उसके फेल हैं, उसको जल्दी से जल्दी द्रास पहुँचाया जाए। डीसी ऑफिस करगिल तक भी ये बात मैंने पहुंचाई है और मैंने अपने बीडीसी मेंबर के जरिए ये बात डिविजनल कमिश्नर डीकॉम लद्दाख को भी पेशाई थी। बदकिस्मती से मेरी बात को कहीं तक किसी ने गौर नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ लियाज़ान अफसर जम्मू ने मेरे भाई के घर जाकर उसकी खबरगिरी की। उसने अपनी गाड़ी में बैठाकर एक बार डायलिसिस कराई और 1 पॉइंट खून उसको दिलाया। मैं उसका उधर हिमाचल से 157 दरबंदा मजदूर गंदू भलीसा पहुंचे। इन अफराद के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से 13 क्वारंटाइन मराकज कायम किए गए हैं और तमाम मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा गया है। एसडीएम गंदू ने कहा कि वापस होने वाले अफराद के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे 100 की कैपेसिटी है हमारी। आज हमारे पास 157 लेबरर्स जो हिमाचल प्रदेश से पहुँचे हैं प्रॉपर स्क्रीनिंग करके। विवेकानंदा केंद्र कन्याकुमारी ब्रांच जम्मू की जानिब से आज जम्मू शहर और नगरोटा में पुलिस एहलकारों और नीम फौजी दस्तों में मास्क और ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई। कोरोना वायरस की इस वबा के दौरान खदमात अंजाम देने वाले सिक्योरिटी एहलकारों में ये अशिया तकसीम की गई। केंद्र की जानिब से लॉकडाउन के दौरान अभी तक जम्मू और आसपास के इलाकों में 1500 से ज़ायद खानदानों में ज़रूरी अशिया तकसीम की जा चुकी है। जवान जो हमारे वॉरियर्स जो विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और हम लोगों को बचाने के लिए दिन रात सड़क पर अपनी तैनाती से हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आज सेवा फॉर सेवियर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लस्सी, अमूल जूस डिस्ट्रीब्यूशन और इसी के साथ केला और बिस्किट्स और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर देखते हुए सेवा फॉर सेवियर्स आज एक इनिशिएटिव चलाया। उधर सामाजिक कारकुन मुबारक अहमद भट्ट ने शोपियां में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। लोगों ने मुबारक अहमद के इस इक़दाम की सताइश की। मुबारक अहमद ने कहा कि वो ये सरगर्मी आइंदा भी जारी रखेंगे। जो भी राशन पानी जिसका मसला जिसका हो वो हम इनको दे रहे हैं और यहाँ पे जो बाहर के लोग बैठे हैं उनकी सहायता भी हम कर रहे हैं। खासकर शोपियां में जो यहाँ के रहने वाले हैं जो किसी को नहीं कह सकते हैं, हम उनके घर जाके उनको चाय पानी खाने पीने का इंतजाम करते हैं। वहीं दूसरी जानिब एक बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से गांधरबल के रुजीन इलाके गटली बाग में राशन तकसीम किया गया। एनजीओ ने ग़िज़ाई अशिया के साथ साथ मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किया। इस दौरान तमाम सरकारी हिदायत पर अमल किया गया। जिला इंतजामिया के इश्तराक से काम कर रही इस एनजीओ ने वबा के दौरान अपनाई जाने वाली तदाबीर से भी लोगों को वाकिफ करवाया। हमने 225 फूड किट्स किए हैं एंड और हमने मास्क यहाँ पे आज किए हैं 220 एंड प्लस सैनिटाइजर्स। और जो ये था ये हमारे बिल्कुल साथ ब साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। आज तक गांधरबल में 725 की डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आज जिला बारामुल्ला के म्युनिसिपल काउंसिल मुलाजमीन में आयुष यूनिट की तरफ से इम्यूनिटी दुरुस्त रखने के लिए होम्योपैथिक की दवा तकसीम की गई। ये दवा बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत में इजाफा करती है। मुलाजमीन में PPE किट्स भी तकसीम की गई। खास तौर से इनके लिए, क्योंकि ये लोग फ्रंट लाइन पे काम करते हैं हर जगह और ससेप्टेबल हैं टू इन्फेक्शंस, इनके लिए हमने खास तौर से मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं जिससे इनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी एंड दे विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोविड-19। उधर रामबन इंतजामिया ने कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए निगरानी टीमें तश्कील दी हैं। ये टीमें जिले के दूर दराज इलाकों का दौरा करते हुए लोगों में सर्दी, खांसी और दिगर अलामात चेक करेंगी। रामबन के तमाम 11 ब्लॉक से मालूमात इकट्ठा करने के लिए आंगनबाड़ी व आशा वर्कर्स दिन रात सरगर्म हैं। ये वर्कर्स घर घर जाकर लोगों का डाटा तैयार कर रही हैं। डेमोन्स्ट्रेशन का इसमें मकसद ये है कि ग्रास रूट पे, पंचायत लेवल पे वो ये जान सकें कि भाई ये जो कोविड-19 के रिलेटेड जो भी अगर कोई लोग पंचायत के बाहर हैं उनकी डिटेल है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो नोट करने हैं ताकि गवर्नमेंट को पूरा डाटा मिल सके। जो भी पर्सन अफेक्टेड एरिया से आया है तो वो अपनी ये डिटेल छुपाए ना, तो ये इनको आशा वर्कर के थ्रू ये उन्होंने एक स्टेप लिया हुआ कि घर घर जाके ये डाटा कलेक्ट करें ताकि जो अफेक्टेड एरिया से आने वाले पर्सनस हैं उनका ये डाटा गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिससे गवर्नमेंट को आसानी हो जाएगी। फौज मुल्क की हिफाजत के साथ साथ किसी भी बहरान में हर शहरी से कंधा मिलाकर चल रही है। अखनूर के खोड़ में फौज की गिगरेल बटालियन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे पुलिस एहलकारों और डॉक्टरों की हौसला अफजाई की। स्पेशली हमारी इंडियन आर्मी का थैंक्स बोलना चाहूँगी फॉर फेलिसिटेटिंग अस एंड वे दे आर डूइंग देयर जॉब, इट इज़ कमेंडेबल। मतलब इतना सपोर्ट इनकी तरफ से हमें मिल रहा है, मैं इनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एंड इनका आई वांट टू बूस्ट अप द मॉडल। हाजिन बानीपुरा के लोगों का कहना है कि इलाके में वाक़ई बूनी खना आबाशी स्कीम की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए ताकि किसानों को खेती बाड़ी के लिए वक्त पर पानी मिल सके। लोगों का कहना है कि इस स्कीम को जिस नदी से पानी फराहम किया जाता है, इस नदी में काफ़ी मलबा जमा हो गया है और काफ़ी अरसे से इस नदी की सफाई नहीं हो रही है। सब डिवीज़न रामसू के इलाके नील को जोड़ने वाला ह्यूगन बोटो सड़क पर कई दहाइयों से काम जारी है। आम को सख्त मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। महकमे PMGSY की जानिब से सड़क की तामीर का काम जारी है। सड़क की तजदीद व मरम्मत के नाम पर सिर्फ बिलें निकाली जाती हैं। गाड़ी मालिकान समेत आम आवाम को सड़क की खस्ताहाली की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। उधर सब डिवीज़न रामसू में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुज़िश्ता कई दहाइयों से 3 कमरों की बिल्डिंग में महज 2 बेडों की सहूलत के साथ काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा के मुश्किल तरीन हिस्से और पहाड़ी इलाके की आवाम इस अस्पताल पर मुनहसर हैं। अस्पताल में एक निहायत ही तंग कमरे में OPD और अस्पताल के बाथरूम को लेकर लेबर में तब्दील करने के अलावा वार्ड में सिर्फ 2 बेड लगाने की जगह है। आवाम का मुतालबा है कि रामसू में बेहतर तिब्बी सहूलियात और रामसू अस्पताल को तरक्की दी जाए। वहीं बटूट अस्पताल में सैनिटाइजेशन टनल लगाई गई है। BMO बटूट डॉक्टर शकील ने इसका इफ्तिताह किया। लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सताइश की और इस तरह के मजीद टनल्स अवामी मकामात पर लगाने की अपील की। वहीं DIG उधमपुर रेंज सुजीत कुमार ने एक नज़्म के जरिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला बढ़ाया है। सुजीत कुमार के मुताबिक उन्होंने नज़्म में अपने तजुर्बात बयान किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोगों को मनफी सोच से बाहर निकालना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इस लड़ाई में जीतने के लिए, जंग को जीतने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है उम्मीद और पॉजिटिविटी। और आज हमारे जवान और तमाम कोरोना फाइटर्स सबको एक उम्मीद तो दिल में है कि हम ज़रूर जीतेंगे, लेकिन समय समय पे उनको पॉजिटिविटी का डोज मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने 2 कविताएं लिखी। एक तो मैंने लिखा था मैं सकारात्मक रहूँगा, उसको लोगों ने बड़ी प्यार दिया, बहुत ये दिया। और दूसरा मैंने लिखा था लॉकडाउन में मुझे कुछ खास मिला है। आपको सुनकर लग रहा होगा लॉकडाउन में भी क्या खास मिल सकता है, लेकिन हाँ, मैंने बताया अपने जवानों को और सब तमाम सुनने वालों को कि लॉकडाउन में हमें एक नई दुनिया मिली है, जीने का एक नया अंदाज मिला है। किसी को अपना बचपन मिला है, किसी को पुराने दोस्तों का साथ मिल गया, किसी को किचन में नया जायका मिल गया। आपको पता होगा कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की जान चली गई कोविड से लड़ते हुए। तो बाकी जो हमारी फोर्स का मनोबल ऊंचा रहे और इसके पॉजिटिविटी को देखते हुए वो लड़ते रहे।
डोडा में किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत रकम की एक किस्त मिलने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। किसानों ने के मुताबिक वक्त रहते रकम मिलने से उन्होंने मकई और लोबी की बीज बोए और हल चलाया। दरादू पंचायत के 150 किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए की रकम मुंतकिल की गई। किसानों ने कहा कि रकम मिलने के बाद ही उन्होंने बीज, खाद और दीगर ज़रूरी सामान खरीदा है। उधर हुकूमत ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और कोरोना वायरस का मुकाबला करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान किया था। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स समेत तमाम पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स को 90 दिनों तक 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर फराहम किया जाएगा। उधर आशा वर्करों और हेल्थ वर्करों ने 50 लाख की इंश्योरेंस को बढ़ाने की मांग की। बरिस्ता की एक तालिबा शाइस्ता सफदर ने नगमे के जरिए लोगों को पैगाम दिया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं और सब मिलकर इस वबा का मुकाबला करें। रियाज मसब भलीसी के लिखे नगमे को शाइस्ता ने अपनी आवाज दी है। आप देखें ये पैगाम भरा वीडियो। मुझे दें इजाजत। आदाब। जो अपने घर से बाहर जा रहे हैं वो साथ अपने कोरोना ला रहे हैं, वो साथ अपने कोरोना ला रहे हैं। जिन्हें औरों की जानों से है नफरत, मिलाकर हाथ सबसे आ रहे हैं, वो साथ अपने कोरोना ला रहे हैं। नसीहत का पुराना दौल लोगों तुम्हारे हक में ही समझा रहे हैं, वो साथ अपने कोरोना ला रहे हैं। जो मुंह को ढांप कर चलते नहीं है वो पाँव कब्र में